सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सब पूर्व होंगे। भैया बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉप 25 सेंटेंसेस में से 10 सेंटेंसेस की पार्ट नंबर 3। जी हाँ, इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं और इनमें सारे ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस हैं सभी प्रकार के वो आपको दिए गए हैं। तरीका है, आप सारे ही सेंटेंसेस को अपनी नोट पर उतारिए, इनको लिखिए, इनको सोल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को ऑन करके अपने उत्तर की जांच करें, या पहले समझ लें और बाद में सॉल्व कर लें। चलते हैं। पहला सेंटेंस है, तन्वी सेड टू बी, तन्वी ने मुझसे कहा, डू यू लाइक मिल्क और टी। बड़ा आसान सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का है, लेकिन इसमें थोड़ी पेचीदगी है। देखिए, तन्वी आस्क्ड मी, वेरी इजी। अब ये चूंकि वाक्य सहायक क्रिया से बना है, तो भैया बहनों आप जानते हैं कि जब सहायक क्रिया से वाक्य बनता है तो आप प्राय एक से जोड़ देते हैं, नहीं, इस आप वैधर से जोड़ते हैं। जी हाँ, नियम ये होता है कि यदि आपका यहाँ पर कोई विकल्प दिया हुआ हो, और दिया हुआ हो, ये और दो चीजों में से किसी एक की बात की जा रही हो, तब जोड़ने के लिए वेदर का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य आपको बनेगा, तन्वी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड मिल्क और टी। जी हाँ। दी ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, व्हाट ए पिटी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें देखिए, एक जो वर्ब है वो साइलेंट है, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी, वो हमें पास से बनानी पड़ेगी। बस, दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी। जैसा आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वही नियम है, इट वाज ए ग्रेट पिटी। नेक्स्ट, शी सेड हाउ कोल्ड द नाइट इज। बिल्कुल बहुत आसान उसी तरह का वाक्य है। शी एक्सक्लेम दैट द नाइट वाज वेरी कोल्ड। द नाइट वाज वेरी कोल्ड। आई सेड टू अमोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अमोग से कहा, बहुत बहुत बधाई। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, एग्जामिनेशन है, तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। बहुत आसान है, कॉन्ग्रेचुलेशन को वर्ब बना दीजिए, सेट का स्थान पर ले आइए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड अमोग और उसके बाद ऑन लगाइए। थैंक के बाद फॉर आता है और कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद ऑन आता है, और ऑन के बाद सीधे वर्ब में आएंगे। इसको यहाँ पर जीरन बना दीजिए, अर्थात आई कॉन्ग्रेचुलेटेड अमोग ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। लेट अस गो टू द फेयर, माई ब्रदर सेड टू मी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हमें मेले जाना चाहिए। देखिए, इसमें होता क्या है, प्राय लेट अस को दे शुड में बदल देते हैं। ऐसा लोग सिखाते भी हैं और प्राय हम सीख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटे स्तर की बात है। सही बात तो ये है कि यदि इस कहने वाले या सुनने वाले में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जी हाँ, कहने वाला फर्स्ट पर्सन हो या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन हो, तब तो फिर हमें लेट अस को वी शुड में बदलना चाहिए। और कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो फिर हमें उसे दे शुड में बदल देना चाहिए। और फिर एक नंबर, यदि केवल यू है, ना सेकंड पर्सन है ना फर्स्ट पर्सन, तो फिर हमें यू शुड में भी बदल सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए। कहने वाला या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन में, यदि थर्ड पर्सन है तो दे शुड में, अर्थात वी शुड, दे शुड और यू शुड तीनों हम लागू हो सकते हैं। फिलहाल मेरा भाई कह रहा है, मुझसे कह रहा है, तो लेट उसको वी शुड करेंगे। माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी या प्रपोज टू मी, कुछ लोग टू लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, आप लगा सकते हैं। प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू द फेयर। और मैं आपको इसकी एक विधि और बताता हूँ, आप दे शुड वी शुड के लपड़े से बच जाएंगे। वो विधि भी सही है। क्या है, आप रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलिए, जो बदलनी वैसी कीजिए। माई ब्रदर प्रपोज टू मी और सीधे वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, ना दे शुड, ना वी शुड, ना यू शुड, ना दैट। वाक्य बनेगा, माई ब्रदर प्रपोज टू मी गोइंग टू द फेयर। गोइंग टू द फेयर, ये बिल्कुल सही है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, माई डियर चिल्ड्रन। देखिए, जब कहने वाला सुनने वाले को किसी रिश्ते, नाते, संबंध या अच्छी बुरी बात से संबोधित करता है तो हम प्रयोग करते हैं एड्रेसिंग का।
देखिए टीचर ने कहा बच्चों से, स्टूडेंट से, मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर टीचर ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चे कहा है। तो द एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज डियर चिल्ड्रेन। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज डियर चिल्ड्रेन, द टीचर टोल्ड देम या एडवाइज्ड देम, द टीचर एडवाइज्ड देम और नेवर टू वेस्ट दियर टाइम, नेवर टू वेस्ट दियर टाइम। सोहन ने कहा आई एम सॉरी, मुझे दुख है, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। इसकी दो विधियां, नंबर एक, सोहन फेल्ट सॉरी, आई एम सॉरी को फेल्ट सॉरी कर दीजिए। सोहन फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग, और सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर, अगर सुनने वाला होता तो हम इसको करते, लेकिन सोहन ने कहा तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है ये, तो फिर इसे फर्स्ट पर्सन मान लीजिए। यदि होता क्या है, जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो उसमें एक नियम लागू हम कर लेते हैं, यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सुनने वाला थर्ड पर्सन मान लो, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो सुनने वाला फर्स्ट पर्सन मान लो। तो आप यहाँ अपने आप को मान लीजिए, सोहन फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग मी, फॉर नॉट हेल्पिंग मी, या फिर सोहन फेल्ट सॉरी एंड सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी, ये मान लीजिए। राम सेड, इंट्रोगेटिव है, हैव यू डन योर वर्क, राम आस्क्ड, सुनने वाला यहाँ पर है मोहन, राम आस्क्ड मोहन इफ ही हैड डन हिज वर्क, मोहन आंसर्ड, ये तो पुरानी विधि, मोहन आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, मोहन आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, या फिर मोहन आंसर्ड दैट ही हैड डन, मोहन आंसर्ड दैट ही हैड डन। लवी सैड, लवी ने कहा मदर, मम्मी, व्हाट आर यू कुकिंग, देखिए सुनने वाली मदर है। जब यहाँ से रिपोर्ट स्पीच से मदर को रिपोर्टिंग ब्यूरो पहुंचाएंगे तो ये जो आते हैं हमारे नाउन, यहाँ पर ये नाम है तो कोई परेशानी नहीं है, नाम तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन मदर है, फादर है, ब्रदर है, बॉय है, तो फिर हमें उनके पहले कोई ना कोई डेटरमिनेंट लगाना पड़ता है, हमें कोई ना कोई इसके पहले या तो आर्टिकल या डेटरमिनेंट आना पड़ता है। तो लवी टोल्ड हर मदर, लवी टोल्ड, सॉरी आस्क्ड है, लवी आस्क्ड हर मदर व्हाट शी वाज कुकिंग, लवी आस्क्ड हर मदर, मदर नहीं आस्क्ड हर मदर, मदर के पहले हर लगाएंगे, दी नहीं लगाएंगे ना, हर मदर व्हाट शी वाज कुकिंग। और अंतिम, राम सेड टू दी टीचर, राम ने टीचर ने कहा सर मे आई कम इन, देखिए बच्चा कह रहा है टीचर से, हालांकि बाकी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इस इंट्रोगेटिव में भी रिक्वेस्ट हो रही है भाई बच्चा है, राम है, टीचर से पूछ रहा थोड़ी अंदर आओ या ना आओ, ऐसे नहीं होगा ना, बल्कि निवेदन है, इंट्रोगेशन है लेकिन निवेदन है। कैसे, राम रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली, जी हाँ, राम रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली वेदर ही माइट गो इन, वेदर ही माइट गो इन, जी हाँ। या फिर दूसरी विधि, राम रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली टू गो इन, टू गो इन। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी, और जो पहले पार्ट है वो भी उससे देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।